नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धर्म सिंह मैथ पर। और चक्रवर्ती ब्याज की अगली वीडियो, तीसरी वीडियो आपके समक्ष। और आज चक्रवर्ती ब्याज आपकी पूरी करा दी जाएगी। पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये है जबकि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 832 रुपये है, तो मूलधन और दर ज्ञात करनी है। देखिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको बताया गया है। इसका है 800 और ये है 832 रुपये। अगर ये 2 वर्ष का है तो इसको 2 टुकड़ों में कर देंगे, 400 और 400। साधारण ब्याज हमेशा जो 1 साल का होता है वही 2 साल का होता है, और चक्रवर्ती ब्याज जो साधारण ब्याज 1 साल का होता है उतना ही चक्रवर्ती ब्याज होता है। दूसरी साल में ये बढ़ जाता है 400 प्लस में कितना हो गया, 32। यानी कि साधारण ब्याज 1 साल का 400, दूसरी साल का भी 400, चक्रवर्ती ब्याज 1 साल का 400 और दूसरी साल का 400 प्लस 32 हो गया। तो हम इससे आपको निकाल देंगे दर। क्या निकाल देंगे, दर। देखो यहाँ से ये कितना बढ़ गया, 32 रुपये। ब्याज किसका मिला है, 400 रुपये का। तो 400 रुपये को क्या मान लेंगे, मूलधन, और ब्याज कितना मान लेंगे, 32। समय कितना है आपके पास में, 1 वर्ष। और दर निकालनी है। दर का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज। 100 गुणा ब्याज मूलधन गुणा समय। 100 इंटू ब्याज कितना, 32। मूलधन कितना मान लिया, 400, और समय कितना है, 1 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 8 32। आपकी दर निकल कर आ गई 8%। अगर 8% आपकी दर है तो आप मूलधन भी निकाल सकते हैं। मूलधन का सूत्र है 100 गुणा ब्याज समय इंटू दर। 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज आपको पहले से दिया गया है 2 वर्ष का, कितना है, 800। कोई सा भी ले सकते हो। समय दिया गया है 2 वर्ष और दर दी गई है, आपने निकाल ली कितनी, 8%। 2 से इसको काट लो, 8 से इसको काटेंगे 100 बार, 1 को इसके काटेंगे 50 बार। 50 गुणा 100 यानी कि 5000। तो मूलधन कितना आ गया, 5000 आ गया होगा। समझ देखो दोस्तों, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये, साधारण ब्याज 800 रुपये, चक्रवर्ती ब्याज 2 ही वर्ष का 832 रुपये। साधारण ब्याज हमेशा 1 साल का जितना होता है उतना ही 2 साल का, उतना ही 3 साल का होता है। तो 2 साल में बांटे तो 800 रुपये को 2 साल में बांटे, 400 और 400। चक्रवर्ती ब्याज को, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज 1 साल का समान होता है। इसका 400 है तो इसका भी 400 होगा। उसका 2 साल का है। चक्रवर्ती ब्याज 832 है, फर्स्ट साल का 400, सेकंड साल का 400 प्लस 32 यानी कि 432। कितना बढ़ा, 32। यही चक्रवर्ती ब्याज है। इससे आप 1 साल का अंतर है यानी कि 400 रुपये का ब्याज 32 रुपये है, तो दर निकाल सकते हैं 1 वर्ष में। तो दर निकाल ली कितनी, 8%, और मूलधन निकाल लिया कितना, 5000। अगला सवाल है दोस्तों, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 270 रुपये जबकि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 282.15 रुपये है, तो इसकी दर एवं मूलधन। सेम सवाल है। ये आपका साधारण ब्याज, यहाँ आपका आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज है आपका 270 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज है 282.15 रुपये। अगर इसको 2 भागों में करेंगे तो 135 और 135, क्योंकि 2 साल का है। ये भी 135 और यहाँ आ जाएगा 135 प्लस 12.15। ये जो 12.15 है ये है आपका इसका ब्याज, यानी कि 1 साल की ब्याज का ब्याज। ये है 2 वर्ष और यहाँ भी कितना है, 2 वर्ष। ये 1 साल का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 12.15। ब्याज से आप निकाल सकते हैं दर। दर होता है 100 इंटू ब्याज। ब्याज कितना, 12.15। मूलधन 135 का ब्याज है ये। समय कितना है, 1 वर्ष। इस पॉइंट को यहाँ 00 लिख लो, 100 से 100 काट दिया। 135 का भाग 1215 में देंगे, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 ते 15, 243। 27 के इसमें भाग देंगे, 27 नंबर 243। आपकी दर आ जाएगी 9%। कितनी आ जाएगी, 9। मूलधन आप याद कर सकते हो, 100 गुणा ब्याज। ब्याज ले लो 270, समय ले लो 2 वर्ष, और दर आपने याद की है 9। 9 तिया 27, 3 30 बार, 2 से काटेंगे 15, 15 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1500 रुपये।
नेक्स्ट सवाल है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 जबकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो मूलधन व दर ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपका साधारण ब्याज है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज 2 वर्ष का नहीं 3 वर्ष का, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का। ये 3 वर्ष का कितना रुपये है 180। अगर ये 3 वर्ष का 180 है तो 60-60 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज समान होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का है तो इसका 60 है, तो ये भी 129 है, यानी कि ये भी 60 और ये है 60 प्लस 9, ये 2 साल का है। ये 3 साल का नहीं दिया गया, 2 साल का दिया गया, लेकिन इसके हिसाब से आप निकाल लेंगे, क्योंकि 60 रुपये का जो ब्याज है वो 9 रुपये है और 1 वर्ष में है। तो आप क्या निकाल सकते हो, दर निकाल सकते हो। 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना 9 रुपये, मूलधन कितना 60, समय कितना 1 वर्ष। 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, तो आपकी दर आ गई 15%। 15% अगर दर आ गई तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन होता है 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज, ब्याज लगा लो कितना 180, 180 कितने समय में 3 वर्ष, ये 3 वर्ष का है, और दर आपकी निकाल ली कितनी 15। अगर इसको यहाँ से काटेंगे 15 12 180 होता है, 15 को इससे काटेंगे तो कितना बार 12 बार, 3 चौको 12, तो कितना आ जाएगा 400 रुपये। कितना हो जाएगा 400 रुपये। आपका जो मूलधन है वो आ जाएगा 400 रुपये। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपके पास में, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। नेक्स्ट टाइप है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 8 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। आपको हम शॉर्ट बता देते हैं बिल्कुल ही, या फिर एक बार देख लो। देखिए, अगर कोई आपको मूलधन नहीं दिया गया है तो मान लो, माना मूलधन हमेशा आपको 100 मानना है। कितना मानना है 100। ये कहता है कि 100 रुपये मूलधन और 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 वर्ष में 8 गुना, यानी कि 800 हो गया है। कितना हो गया है 800। तो जो आपको दिया गया है 800 हो गया, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, तो आप चक्रवर्ती मिश्र धन का सूत्र लगा सकते हो। यह जाएगा मूलधन 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। अगर इसमें आप निकालेंगे तो चक्रवर्ती मिश्र धन दिया गया कितना 800 रुपये, ये मिश्र धन है और ये मूलधन है, और मूलधन दिया गया है कितना 100 रुपये। 100 प्लस दर बटे 100, और घात हमेशा समय होती है, तो कितने वर्ष में 3 वर्ष में। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ बराबर में है, 2 0 से 2 0 काट सकते हो आप। 2 8 को अगर घात में बदलोगे तो 2 की घात 3 बराबर 100 प्लस दर बटे 100 की घात कितनी है 3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बराबर में है, तो 2 बराबर 100 प्लस दर बटे 100, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 मान लेंगे। इसको करते हैं वज्र गुणा, 100 प्लस दर को 1 से गुणा करेंगे तो 100 प्लस दर आएगा, बराबर 100 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 200। छोटी संख्या इधर जाएगी, माइनस हो जाएगी, दर बराबर 200 माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा 100%। तो आपकी दर कितनी आ गई 100% आ गई। कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो दर कितनी आ गई 100%। लेकिन और भी छोटा, देखो ये तो सूत्र से है, इसका कोई छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट एक बताते हैं कि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। देखो यहाँ देख लो, SHORT, 3 वर्ष में 8 गुना, कितना गुणा 8 गुना, 3 वर्ष में 8 गुना। तो जितना गुणा दिया गया है उसको घात के रूप में लिखना है। ये आपका आधार हो गया 2 और इसकी घात है 3, 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8। अब आपके पास सूत्र एक दर का, वो होता है आधार माइनस 1 इंटू 100। आधार जिसके ऊपर घात लगी होती है उसे आधार कहते हैं, और घात को घात यानी ऊपर लगी होती है उसको घात, और नीचे लिखा होता है उसको आधार। आधार कितना है 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो आपकी दर कितनी आ गई 100%। कितनी आ गई 100%।
देखो इसी हिसाब से अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 1.44 गुना हो जाती है तो दर ज्ञात करो। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। 2 वर्ष में 1.44 गुना। अब इसको आप घात में बदलेंगे। देखिए थोड़ी देर के लिए पॉइंट नहीं है, 144 है तो 12 की घात 2 हो जाएगी, हो गया 144। लेकिन अगर इसमें 2 के बाद है तो यहाँ 1 के बाद आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.2। कितना आ जाएगा? 1.2 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना? आधार का -1 इंटू 100। आधार -1 इंटू 100। आधार कितना है? 1.2। 1.2 -1 इंटू 100। 1.2 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.2 गुणा में 100। कितना आएगा? 100। अगर आप इसको करते हैं तो 100 को 2 से गुणा करो, 200। पॉइंट कितने के बाद? 1 के बाद। यहाँ से 1 हटा दो, कितना आ जाएगा? 20। तो कितना आ जाएगा? 20%। एक सवाल और देख लो ऐसा ही। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाता है तो दर 2 वर्ष में 2.25 गुना। 2.25 पॉइंट को हटा दो, कितना हो गया? 225। 225 होता है 1.5 यानी कि 15 का स्क्वायर। 1.5 हो गया तो ये आधार हो गया, ये इसकी घात हो गई। आपके पास में सूत्र है आधार -1 इंटू 100। 1.5 में से 1 घटाएंगे इंटू 100 करेंगे। 1.5 में से 1 गया तो बचेगा 0.5 गुणा में 100 यानी कि पॉइंट मत गिनो, 100 को 5 से गुणा करो 500। 0.1 के बाद यहाँ से हटा दो, कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? 50%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप। किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 4% की दर से प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज 25 रुपये है तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। टाइप बदल गई है। किसी धनराशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 25 रुपये है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 25 रुपये है तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। देखो साधारण ब्याज हमेशा साधारण ब्याज और ये है चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज किसी धनराशि पर 4% की दर से प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज 25 रुपये है तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। प्रथम वर्ष का 25 तो दूसरे वर्ष का भी कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ 2 वर्ष पूछा है इसलिए यहाँ भी 2 वर्ष का लिखा दे। कितना हो गया? 50। यहाँ एक वर्ष का 25 होगा और दूसरी वर्ष का 25 तो होगा जो होगा, और एक होगा ये कितना? 25 का। कितनी % की